तो वहीं न्यूज नेशन से बातचीत में बागेश्वर वाले बाबा ने कहा कि उन्हें टारगेट करने के पीछे सनातन परंपरा पर उंगली उठाना है, ये उनका पक्ष है, मगर तर्क शास्त्रियों के सवाल अभी भी फिजा में कौंध रहे हैं। यही वजह है कि अंध आस्था और अंधविश्वास की जो कसौटी पर खड़े बागेश्वर वाले बाबा को लेकर देश भर में हलचल तेज है और अब तो सियासत भी गरमाने लगी है। सियासत में भी धीरेन्द्र पंडित को लेकर बंटवारा हो चुका है। दिव्य दरबार में चमत्कारी शक्तियों को लेकर चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे हैं। उधर संत समाज के कई पीठाधीश्वर ही नहीं बल्कि योग गुरु भी उनके समर्थन में खड़े हो गए और आरोपों को सनातन परंपरा के खिलाफ दुष्प्रचार कहते हैं। तो समझना यह जरूरी है कि विवाद का छोर आखिर कहां तक जा रहा है। करो भक्त तुम तैयारी, आ रहे मुगदरधारी। करो भक्त तुम तैयारी, आ रहे मुगदरधारी। नकारात्मक लोगों को डर है तो सनातन धर्म के सिद्धांतों से है, सनातन धर्म के विचारों से है और सनातन धर्म के अनुयायियों से है और सनातन धर्म के प्रचारकों से है। प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% है। अचानक बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ आरोपों की बाढ़ कैसे आ गई? क्या वाकई सनातन विरोधी खेमे का ये नया प्रयोग है जिसमें अब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया? बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। या फिर बाबा खुद चमत्कार वाले चैलेंज से भाग रहे हैं? क्योंकि जितने संगीन आरोप उतने ही सुलगते सवाल भी हैं। बालाजी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पवित्र गद्दी विरासत में मिली। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। धर्म कर्म और कथा पाठ की विधा उन्हें इसी पीठ से मिली, मगर हाईटेक दिव्य दरबार में मन पड़ने वाली पर्ची, भक्तों का समागम और सनातन हिंदुत्व को लेकर दो टूक बोलना उन्हें हमेशा लाइमलाइट में रखता रहा और विवादों में भी। और सबसे बड़ा विवाद कि दरबार में आखिर भूत भगाने का चक्कर क्या है? इतना इन रोगियों के घर वालों को परेशान किया प्रेतों ने, उतना मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। सेनापति प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। गद्दी पर बाबा और सामने झूमते हुए लोग। तस्वीरें ऐसी हैं कि कोई भी सिहर जाए, मगर बागेश्वर वाले बाबा का ये एक ऐसा दरबार है जो किसी के लिए भी एक अबूझ पहेली है कि यह चमत्कार है या फिर अंधविश्वास। सबसे बड़े आरोप इन्हीं दरबारों पर लगे हैं। तर्कशास्त्रियों का इल्जाम है कि बाबा चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं। मगर इन सब के इतर बाबा और उनके दरबार का एक दूसरा रूप भी है। कथा पांडाल से बागेश्वर वाले बाबा हिंदुत्व विरोधियों को खुलकर बोलते हैं, ताल ठोकते हैं। तो क्या इसी वजह से वो निशाने पर आ गए या फिर वाकई खेल कुछ और है? बहुत है, चमीटा की मार लगाई जाए इसे। हटा के बता, उठा फेंका जाए। सेनापति दक्षिण आदेश है। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान। ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। ये हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें धर्म के खिलाफ एक अक्षर भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन सनातन के लिए है। हम उस सनातन धर्म के गुरु परंपरा के हैं जिसमें एकलव्य जैसे महापुरुष ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था। और कोई गुरु अगर व्यास गद्दी से धर्म को समझाने के लिए अगर ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को बोले तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अपितु श्राप नहीं है। अगर आप हम अभी नहीं बोलेंगे, नहीं चलेंगे तो कल कथाएं नहीं होगी।
कल सुंदरकांड के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन हम कन्हैया से हमेशा कहते, ठाकुर व्यासपीठ से वही बुलवाना जिससे सनातन धर्म का कल्याण हो। ये तो महज ट्रेलर है। वो खुद को पक्का हिंदुत्ववादी कहने से संकोच नहीं करती, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन सनातन शक्ति को साधते साधते वो कई बार ऐसी लाइन पर चले गए जहां उनके तेरों में सियासी रंग भी दिखा तो बुलडोजर वाले बाबा का रूप भी दिखा। ये तो महज ट्रेलर है। वो खुद को पक्का हिंदुत्ववादी कहने से संकोच नहीं करते, ये स्वाभाविक है। लेकिन सनातन शक्ति को साधते साधते वो कई बार ऐसी लाइन पर चले गए जहां उनके तेवरों में सियासी रंग भी चढ़ा तो बुलडोजर वाले बाबा का रूप भी दिखा। लव जिहाद से लेकर घर वापसी तक बागेश्वर वाले बाबा ब्रेक फ्री स्टाइल में ताल ठोकते हैं। वो दावा करते हैं कि वो घर वापसी करवाते हैं और यही वजह है कि सनातन विरोधी ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हो गई। सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बाबा बागेश्वर का नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने जो कुछ कहा उसका मतलब यही है कि कोई ताकत है जो सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाने से बाज नहीं आती। फिर मैं तो ज्यादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ को बोला, भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% है। आरोपों के साए में खड़े बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में संत समाज भी खुलकर आ गया। अयोध्या से लेकर काशी और मध्य प्रदेश तक कई तीर्थ पुरोहित ये हुंकार भर रहे हैं कि साजिश के तहत सनातन धर्म के प्रचारकों को परेशान किया जा रहा है, धर्म कर्म में विघ्न डाला जा रहा है। सनातन हिंदू विरोधी शक्तियों से इतना ही कहना चाहते हैं कि युद्ध तुमने छेड़ा है, अब समाप्त हम करेंगे, यह ध्यान रखना। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर प्रहार नहीं है, भारत की सामाजिक, धार्मिक और जड़ों से जुड़ी हुई सनातन हिंदू संस्कृति की मान्यताओं पर प्रहार है। बागेश्वर बाबा नहीं, हमारे लाखों बाबा हैं और सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। बागेश्वर तो एक छोटा सा ट्रेलर है। हर बाबा के पास सिद्धियां, शक्तियां हैं। वह कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। आरोपों में घिरे बागेश्वर वाले बाबा कथावाचक है। एक कथावाचक की सबसे बड़ी शक्ति होती है शब्दों की सौम्यता और अर्थ का सही उच्चारण, मगर बुंदेली तेवर में बाबा की भाषा कई बार शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी है। यही वजह है कि संत समाज इससे पहले खुलकर उनके साथ नहीं आया, मगर ताजा विवाद में बाबा बागेश्वर धाम को उन संतों का भी समर्थन मिला जो कभी उनके विरोधी रहे हैं। कि अब उन्होंने अपनी भाषा शैली में बहुत चेंज ले आए हैं और उनकी जो अब भाषा शैली है वो बहुत मर्यादाशील हो गई है। तो ऐसे में मेरा यानी पंडित प्रकाश जोशी का जो विरोध था वो पूर्णतया से समाप्त हो गया है। बागेश्वर वाले बाबा सनातन धर्म के खिलाफ साजिश, आस्था बनाम अंधविश्वास, ऐसे में सियासत भला कहाँ खामोश रहने वाला है। देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं, उसके बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है। सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। अध्यात्म साधना और आरोपों के बीच बागेश्वर धाम सरकार जिन आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे हैं उसमें कई मोड़ और कई दावे अभी बाकी हैं। जिस तरह देश भर में आरोपों के बाद तूफान उठा है उसके जल्द थमने के आसार नजर नहीं आते। टीम न्यूज़ नेशन। तो बाबा बागेश्वर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के रोहिणी में जुटे बाबा बागेश्वर के समर्थक
बागेश्वर धाम के समर्थन में कपिल मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया है। तो लगातार एक तबका ऐसा है जो उनका समर्थन कर रहा है, तो एक धड़ा ऐसा भी है जो विरोध में है। रिपोर्ट के जरिए, तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आस्था व अंधविश्वास की जो जंग है वो आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद को लेकर कितनी आगे बढ़ते चली जा रही है। तस्वीरें उस समर्थन प्रदर्शन की जो बाबा बागेश्वर के समर्थन में किया जा रहा है। प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समर्थन में देखिए बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं और विवादों में किस तरीके से बाबा बागेश्वर गिरे हैं उसके बाद ये बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो वही कपिल मिश्रा भी अब उनके समर्थन में आ गए। ऐसे में हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा ने इस पूरे कुछ सीन को कवर किया है। क्या कुछ उन्होंने देखा, उनकी रिपोर्ट को देखिए। बागेश्वर धाम के समर्थन में दिल्ली के रोहिणी में जो उनकी शिष्य मंडली है उसके तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके समर्थन में तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग हैं जो कि हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो लोग केवल यहाँ पर जो है धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं और उनके समर्थन में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। पोस्टर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं और सभी का ये कहना है कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके खिलाफ चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो कि हिंदू धर्म विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं, केवल महज वही लोग जो है उनके खिलाफ दुष्प्रचार चला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।